नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और पॉडकास्ट के इस सीरीज में हम हैं सोमनाथ भारती जी के साथ। आपके कैंडिडेट हैं, मालवीय नगर से हैं, 2 बार रह चुके हैं और तीसरी बार की तैयारी है। 3 बार रह चुके हैं। 3 बार रह चुके हैं करेक्शन के साथ, और चौथी बार की तैयारी है। और देखना है कि चौथी बार इस क्या होता है, कितनी सफलता मिलती है और कितना संतुष्ट हैं अपने काम से और अपने परफॉर्मेंस से। सोमनाथ जी नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे आम आदमी को अपने पॉडकास्ट में बुलाया। बिल्कुल। और मैं ये चाहूँगा कि चौथी बार की जो तैयारी है, आपको लगता है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका फेज रहा उससे कुछ अलग है या कुछ नया है? देखिए क्या है कि मेरा बैकग्राउंड 2 बड़ा इंटेंस बैकग्राउंड है। एक है मेरा बैकग्राउंड स्पिरिचुअलिटी का। मेरे फादर स्पिरिचुअल वॉन्डरर थे जी। तो मेरा नामकरण किया महर्षि में ही परमहंस जी महाराज भागवत ने। महर्षि महेश योगी गोद में खिला हूँ। अच्छा। बाबा जय गुरुदेव, अनुकूल ठाकुर, देवराहा बाबा, ओशो, सत्संग व्यास, ये सब मेरा बैकग्राउंड वही रहा है। मेरे फादर वॉन्डरर थे जी जी। इस कारण से मैं ऐसे वातावरण में पला बढ़ा। तो एक तो वो रहा। दूसरा मैं IIT से हूँ, जी। तो भारत का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। मेरे सारे बैचमेट्स फॉरेन चले गए, कोई अमेरिका में है, कोई यूरोप में है, कोई कहीं है, मैं यहाँ रह गया। और इसी उद्देश्य से रहा कि राजनीति का आध्यात्मिकीकरण करना है। समस्याएं ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी अगर व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाए तो। जो आध्यात्मिक नहीं है वो 2 का 4 करने में लगा रहता है, क्योंकि उसको है कि कैसे पोजीशन को रिटेन करना है, कैसे औरों को डाउन करना है, कैसे औरों की अपनी लकीर लंबी नहीं खींचना चाहता, वो औरों की लकीर को छोटा करने में लगा रहता है। जो प्रोफाइल आपने बताया वो आपके विपक्षी पार्टी के लिए बड़ा फिट बैठ रहा है। अब देखिए वो तो दिखावे वाले होंगे। जी, जी। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। मैं रोज सवेरे 2 घंटा ध्यान से शुरू करता हूँ। ठीक है, फिर वो मॉर्निंग वॉक, फिर पूरा। अच्छा, मेरा मॉर्निंग से 5 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक काम करने का सिलसिला जारी रहता है। सिर्फ चुनाव में नहीं, रोजाना, एवरी डे। ये डेली का रूटीन है। डेली का रूटीन है। कोई सिक्योरिटी नहीं, बिल्कुल आम के तरह, कभी बुला लो, कहीं पकड़ लो। तो मेरी जो 4 चीज जो बड़ा फेमस जनता में होता है: उपलब्ध, जिम्मेदार, जवाबदेह, संघर्षी। कोई मुद्दा मेरे सामने आ जाए और किसी का भी तकलीफ हो, मैं धर्म नहीं देखता, जाति नहीं देखता, यहाँ तक कि उसका पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं देखता। यहाँ सबसे बड़ी समस्या कि मिलते ही नहीं है। मतलब वोट के बाद वो मिलते ही नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। बहुत बड़ी समस्या है ये। और इसी का समाधान मैंने किया जी। 144 बूथ मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप बना के। अच्छा। मेरे पास 144 बूथ हैं और हर बूथ का मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप है, हर एक का। तो हर वोटर जुड़ा हुआ है उससे। तो आप यहाँ बड़े बिजी जर्नलिस्ट हैं, आपको याद आ गया, अरे वो लाइट नहीं जल रही थी जब मैं घर से निकल रहा था, उन्होंने मैसेज डाला, आपने डाला उसमें राकेश समस्या, एड्रेस, फोन नंबर, और आपका समस्या का समाधान 24 घंटे के भीतर कर दूंगा। ये टास्क बड़ा है सर, क्योंकि आप जितने बूथ की बात कर रहे हैं उसमें हर एक बूथ का अलग अलग बनना। अरे भाई साहब, टास्क है ये। कुत्ता मरने से लेके कुत्ता मरे उसको उठाओ, बच्चे का एडमिशन कराओ, अस्पताल में ट्रीटमेंट कराओ, कुछ भी, मतलब अंडर द सन एनीथिंग कैन बी आस्क्ड देयर इन द ग्रुप। कैसे होता क्या था कि 2 चीजें, जैसे आपने पहली बात कही, उपलब्ध ना होना बड़ी बीमारी नेताओं की। बहुत बड़ी। वोट दिया और वो गायब हुआ। जैसे वो अभी बीजेपी के ही उम्मीदवार प्रचार में गए थे, वायरल हो रहा है वीडियो। महिला पूछ रही है कहाँ थे। तो वो बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। देखिए बहुत कठिन काम है, लेकिन उपलब्धता सबसे बड़ी चीज। और इससे टेक्नोलॉजी का, IIT का जो बैकग्राउंड उसके लिए यूज करते व्हाट्सएप ग्रुप। और आज के तारीख में क्या गरीब, क्या अमीर, क्या झुग्गी, क्या महल, क्या नीति बाग, क्या इंदिरा, क्या हम सब व्हाट्सएप है। और मैंने सुनिश्चित किया कि व्हाट्सएप का उपयोग ऐसा किया जाए जिससे जनता की समस्याओं का समाधान आसान हो जाए। आप मतलब रात के 12 बजे, रात के 2 बजे, मेरे यहाँ बड़ा फेमस है, अभी फोन बनाओ सोमनाथ जी को, जनता बोलेगी आपको। तो यहाँ तो जो मेरे घर में लोग आते हैं दूर से जी, ऑटो वाला कहते हैं पैसे नहीं लूँगा, ये आदमी वाला 24 घंटा काम करता है। तो ये मुझे आध्यात्मिक अनुभूति देती है। देखो हम हिंदुओं में हम सबको मानते हैं परमात्मा स्वरूप, और सब केवल हिंदुओं को नहीं, मुसलमानों को भी, सिखों को भी, ईसाइयों को भी। हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जिसका परिवार हो, विश्व में सारे आ गए।
तो हर व्यक्ति परमात्मा स्वरूप है। जिसका बेंचमार्क ये हो, उसके बाद तो सेवा ही होगा और कुछ नहीं होगा। मालवीय नगर में जो काम आपने किए हैं, लोगों ने देखा है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। शायद वो जाम की समस्या हो, मतलब कंजेशन ना, थोड़ा सा है। ये क्या है कि जिस दिन से मैं पॉलिटिक्स में आया, मैंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि मुझे मेरी विधानसभा मॉडल कंस्टिट्यूएंसी बनानी है इन ऑल एस्पेक्ट्स। चाहे वो सड़क कैसी हो, बार कैसा हो, पार्किंग कैसा हो, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स कैसा हो, यूटिलाइजेशन ऑफ रेन वाटर कैसा हो, स्ट्रीट लाइट्स कैसी हो, पेडेस्ट्रियन वॉकवे कैसा हो, मार्केट कैसा हो, सबकी। 2 साल पहले हमको एमसीडी मिला, सिर्फ 2 साल पहले। जी हाँ, 2 साल। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही साल रहा एमसीडी सड़कों के ऊपर काम करने को, गलियों पे काम करने को। फिर भी हमने 27 किलोमीटर सड़कें बना दी, ठीक है, अभी तक। और 116 किलोमीटर, 13 किलोमीटर हमने वाटर पाइपलाइन रिप्लेस किया, 96-97 किलोमीटर हमने सीवर लाइन रिप्लेस किया। बहुत सारे काम किए। और ट्रैफिक कंजेशन की जहाँ तक बात कर रहे हैं, ट्रैफिक मेरी सब्जेक्ट पोर्टफोलियो में नहीं आता। इट्स अ सेंट्रल, बट स्टिल आई हैव वर्कड आउट। आई हैव क्रिएटेड 23 लेफ्ट वाइड, आई हैव वाइडेंड 23 लेफ्ट टर्न्स, क्रिएटेड लॉट ऑफ राउंड अबाउट्स, चाहे हौसका चले जाएं, बेसिकली रोड चले जाएं, जिससे कि चूंकि मैं आम की तरह चलता हूँ, जैसे आप चलते हैं, आप फंसते हैं, तो रोज फेस करता हूँ। तो जब तक फेस नहीं करूंगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि नेताओं सिक्योरिटी हटा लो, बस रियलिटी देश सिक्योर हो जाएगा। जिस दिन नेता को यह डर होगा कि मेरी बेटी मार्केट में जा रही है, घटना घट सकती है, उसी दिन देश सिक्योर हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस कुछ नहीं करना आपको, नेताओं की सिक्योरिटी छीन लो, सबको अनुभव होने दो कि बेटी होने का क्या डर होता है। समझे नहीं? जब तक अपने ऊपर गाज नहीं गिरेगी तब तक बात बनेगी नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूं, मैंने पिछले 10 साल में कभी कोई सिक्योरिटी नहीं ली, जबकि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं कुछ हैं भी नहीं और सिक्योरिटी लेके चलते हैं, ठीक है, 2-2 कांस्टेबल। मैंने कहा भैया कौन कौन तंग कर रहा है? इस मुकाबले में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको टैकल करना है, चाहे वो प्रवेश वर्मा है, विधुड़ी जी हैं, कैसे करेंगे? क्योंकि उनकी न जुबान पे देखिए नियंत्रण है, कैसे करें? ये दिल्ली की जनता है, बहुत समझदार है, और आम आदमी पार्टी का बड़ा शानदार साइलेंट वोटर होता है। ये सफरर हैं उनके हाथों। वो सारे हम कहते हैं दुनिया में कि 2 तरह के लोग हैं, एक शोषक एक शोषित है। तो सारे शोषक भाजपाई हैं और सारे शोषित आम आदमी पार्टी वाले हैं। आपने क्लियर डिवीजन, बिल्कुल डिवीजन कर दिया हमने। दुनिया में अगर शोषकों की कोई पार्टी है तो भाजपा है, शोषितों की पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। सब दुखी दुखियारे सब यही बैठे हुए हैं, क्योंकि सबको आशा है न्याय की, सबको आशा है परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज की, सबको आशा है जो टैक्स लाखों लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं उसका सबसे सदुपयोग कौन कर सकता है। वो सोच सकता था गवर्नमेंट स्कूल में कोई सरकार काम करेगी। मेरे बगल में हौजरानी का स्कूल है, जाके देखिए, जहाँ गाय भैंस बंधा करते थे आज वहाँ 1400 बच्चियाँ पढ़ती हैं। और कौन से समाज से? गरीब तबके से, मिडिल क्लास से, सब आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल छोड़ के आ रहे हैं। फंडामेंटल यहाँ चेंज हुआ है सर, क्योंकि नॉर्मली फंडा ये था सरकार का कि सरकारी स्कूल बंद होंगे तो प्राइवेट बढ़ेगा, और सब नेता यहाँ उल्टा हो रहा है। सब नेता प्राइवेट स्कूल। हाँ, यहाँ यही मैं बोल रहा हूँ, फंडामेंटल यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। बिल्कुल, दिल्ली में वो जब तक गवर्नमेंट स्कूल बंद ना होंगे प्राइवेट चलेगा नहीं, नेताओं के पेट भरेंगे नहीं। जब तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ठीक ना होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद नहीं होंगे, नेताओं के पेट चलेगा नहीं। तो कारण क्या है कि उल्टा जो कर केजरीवाल जी, तो इसलिए केजरीवाल जी का मॉडल और केजरीवाल जी खुद और हम सारे उनके साथी, हम एक थ्रेट हैं उस पेट सिस्टम का, उस एस्टैब्लिश सिस्टम का, जहां शोषकों की जमात है पॉलिटिशियन, ठीक है। वो मतलब भाई तुम लोग हाथ जोड़े खड़े रहो, जी हुजूर, त्राइमाम, गेट से निकल के ऐसे हाथ हिला देंगे, बोलेंगे अरे भैया बस हो गया। अच्छा, ये जो आरोप लगे सोमनाथ जी कि स्कूल वही थे, सिर्फ उसका रंग रूप बदल दिया गया, नए स्कूल नहीं खुले, इसमें कितनी सच्चाई है? नेता जाए तब ना भाई, हम तो कहते हैं ये जो आरोप लगाते रहते हैं, आपके माध्यम से मैं सारे विपक्ष के साथियों को निमंत्रण देता हूं, आइए मालवीय नगर और आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे स्कूल बने हैं। आइए मालवीय नगर दिखाते हैं नड्डा साहब,
कैसे कैसे मोहल्ला क्लिनिक बने जहाँ की मेरी माताएं, बहनें, बेटियाँ, खास करके महिलाएं, क्योंकि हमारे समाज में ये कॉन्सेप्ट है कि महिला पहले हस्बैंड पे खर्च करेगी, फिर बच्चों पे खर्च करेगी, अपने ऊपर खर्च ही नहीं करती है, मेडिकल का अपने ऊपर ख्याल ही नहीं करती है। तो मैंने देखा कि जो महिलाओं में एक जो चीज़ मिसिंग थी कि अपने ऊपर खर्च नहीं करती थी जब तक बहुत बड़ी मुसीबत ना हो जाए, आज सारी महिलाएं करीब करीब जाती हैं मेरी मोहल्ला क्लिनिक। टेस्ट मुफ्त, दवाइयाँ मुफ्त, हर प्रकार के इलाज मुफ्त, MBBS डॉक्टर मुफ्त, सब मुफ्त है। और मुफ्त तो नाम है राकेश जी, ये सब प्रीपेड सर्विसेज है। कहीं ना कहीं से टैक्स तो वो दे ही प्रीपेड है ना। बिल्कुल। अरे गरीब से गरीब आदमी कुछ खरीदता है तो टैक्स देता है। अच्छा, ये कैसे हुआ कि जो पार्टी इसको मुफ्त की रेवड़ी बोलती रही, अचानक वो भी शिफ्ट हो गई इसी पे? मतलब ऐसी क्या बिसात बिछा दी केजरीवाल जी ने कि उसी में आना पड़ा उनको मालूम है। ये बड़ा अच्छा हुआ, जो कि अक्सर प्लॉट वो क्रिएट करते थे और हम फंसते थे। जी हाँ, कांग्रेस की मुसीबत रही, कांग्रेस उनके प्लॉट में फंसी रही, वो उसके चाल को समझ नहीं पाया। हाँ, हम इस बार प्लॉट हमने क्रिएट किया है, हम मास्टर बने। जो हमने कहा था ना कि भाई हम पॉलिटिक्स करने नहीं, पॉलिटिक्स बदलने आए, बदल दिया पॉलिटिक्स हमने। आज बीजेपी को हमारे पिच पे खेलना पड़ रहा है। वो भी कह रहे कि हम भी बिजली देंगे, बिल्कुल वो भी कह रहे कि हम भी पानी देंगे, हम भी कह रहे हम भी शिक्षा स्वास्थ्य में जो केजरीवाल सरकार की जन कल्याणकारी चीजें हैं वो हम जारी रखेंगे। इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट कर लिया कि केजरीवाल सरकार ने अच्छे काम बड़े बड़े मंच पर से उन्होंने विरोध किया, लेकिन आज की तारीख में साहब 2100 रुपया जो स्कीम हमने लॉन्च किया था, LG साहब जांच बैठा दी है, बैठाए ना जांच। आज अपने ऊपर जांच बैठाइए माननीय LG साहब, आपकी पार्टी ने लॉन्च कर दिया 2500 रुपया। 2500। तो सबको मालूम है कि किसके क्रेडिट में क्या है, किसके दामन में दाग है, किसका दामन बेदाग है। 15-15 लाख देश को कहा था देने को, बाद में खुद ही कह दिया ये तो जुमला था। 2-2 करोड़ नौकरी देने को कहा था, बाद में खुद ही कह दिया ये तो जुमला था। वुमेन सिक्योरिटी की बात की, रुपये को स्ट्रांग करने की बात की, GDP को डबल डिजिट करने की बात की, भारत को हर लिहाज से नंबर 1 पे लाने की बात की, वो सब जुमला था। इन्होंने खुद ही एडमिट किया। अब इनकी बात पे कौन विश्वास करे? इसलिए मेरे क्षेत्र की महिलाएं कह रही हैं, सोमनाथ जी भाजपा के 2500 पे हमें विश्वास नहीं है। नहीं, जब ये नारी सुरक्षा की बात आती है, फीमेल सिक्योरिटी की, तो वो तो स्वाति मालीवाल का उदाहरण देते हैं। उनका कहना है कि उनकी पार्टी में वो सुरक्षित नहीं थी। तो बताइए, जो नेहा करके कभी भाजपा की प्रवक्ता हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे साथ अन्याय हुआ, कह रही हैं अभी हाल में। हाँ, ऐसे अनेकों अनेक हैं। मैं किसी का नाम लूं, क्योंकि उनका भी तो वायलेशन होता है। अनेकों अनेक हैं भाजपा के अंदर जो सब दुखी हैं, महिला प्रताड़ित हैं, सब पता है मुझे। जिस दिन मौका मिलेगा हम खोल के रख देंगे, मुझे सबके बारे में पता है क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए ज़्यादा मत बुलवाइए मुझसे, ठीक है। अब किसको राज्यसभा की सीट प्यारी, किसको क्या प्यारी, मुझे वही पता है, ठीक है। तो इसलिए राजनीतिक रूप से मतलब ये तो पाप लगेगा अगर केजरीवाल जी को इस प्रकार कोई लांछन लगाता है, वो उसको पाप लगेगा। लेकिन जैसे आप विधुड़ी जी को टैकल करेंगे या प्रवेश वर्मा को, ये तो इनर हाउस में जो है वो पानी की बोतलें दिखा रही हैं या सड़कें दिखा रही हैं, आपकी ही पार्टी से सांसद हैं, उनको कैसे टैकल करेंगे? ये उनको जनता नहीं पूछ रही। उनका क्या अपनी स्टैंडिंग है पॉलिटिक्स में? मुझे बताइए क्या किया उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर? अगर आज आम आदमी पार्टी ना होती, केजरीवाल जी ना होते, तो क्या स्टैंडिंग थी उनकी? इतना मौका दिया उन्होंने। मैं तो ड्यू रिस्पेक्ट करता हूँ, हमारे ओल्ड को लिख रही हैं। हाँ बिल्कुल, महिला आयोग से सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, और उसके बावजूद इस प्रकार की हरकतें करें, परमात्मा देख रहा है। अच्छा, ये प्रवेश वर्मा रुपए बांटते, प्रवेश वर्मा जूते बांटते दिखे, शिकायत हुई क्या इनकी? शिकायत तो हुई, एक्शन नहीं हुआ, कार्रवाई क्या हुई? कुछ नहीं। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, सारे पार्टी को बोल रहा हूँ जो नॉन बीजेपी पार्टी है, जब तक इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल बिल्कुल 3 सदस्यीय हाथों में होगा, उसमें 2 सदस्य भाजपा के हैं, माननीय मोदी जी खुद, माननीय प्राइम मिनिस्टर और उनके नुमाइंदे, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटा ही दिया। आप चले यार भाई, डेमोक्रेसी खतरे में देश में। इलेक्शन कमीशन इज जस्ट बीजेपी एजेंट टुडे। ये साफ तौर पे कह रहा हूं। जो भाजपा कह दे, अरे भाई कल अनाउंस करना, रुक दो अभी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी हमको 2-4 स्कीम अनाउंस करने मोदी जी बोल रहे हैं, बंद। वो ऑटोनॉमी स्वायत्तता खत्म। काहेगा स्वाय? अरे TN सेशन नहीं, क्या इलेक्शन कमीशन हुआ करते, सरकार कपती थी। अरे भाई आज इतिहास गवाह, इतिहास पूछेगा राजीव जी से,
ठीक है, जब इतिहास लिखा जाएगा उनके बच्चे खुद पूछेंगे क्या क्या पापा अपने देश की डेमोक्रेसी को खतरे में डाल दिया। तो ऐसा है कि समय सबका हिसाब किताब लेता है, इनका भी हिसाब किताब लेगा। आज जो कुछ भी सोच रहे हैं कि बड़ा ये इस प्रकार की सब सर्वियंट हैं ये भी, तो इतिहास तो देख रहा है, लिखा अभी प्रवेश वर्मा ने एक वीडियो जारी किया कि आम आदमी पार्टी का पैसा पंजाब से आ रहा है, ये क्या भाई मतलब? प्रवेश वर्मा जी का मुसीबत ये है कि उनको मिल नहीं रहा, वो आज उनकी रेलेवेंसी खत्म हो गई। जितना उनके बाबूजी पॉपुलर थे, साहिब सिंह जी, मेरे भी बड़े मतलब उनके मैं प्रशंसा क्या करता था, बहुत मामूली तरीके से उभरे और कहाँ पहुँच गए, और बड़े बहुत सज्जन व्यक्ति थे, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। लेकिन उनके सुपुत्र प्रवेश जी, अक्सर ही हुआ है कि जिनको विरासत में मिली है ना पॉलिटिक्स प्लेट में, उनको समझ में नहीं आता भी करें तो कैसे क्या करें। तो विरासत में मिले हुए पॉलिटिक्स को संभाल नहीं पा रहे प्रवेश वर्मा जी, इतना कह सकता हूँ। साहिब सिंह जी जहाँ कहीं भी होंगे वो देख के बड़े उदास होते होंगे। अच्छा, एक चीज है, आम आदमी पार्टी नीट एंड क्लीन पार्टी रही शुरू से, लेकिन इस बार चुनाव से पहले ये कोशिश की गई ये बताने की कि सब दागदार हैं, एक एक करके जेल की हवा खिलाई उन्होंने, फिर बेल मिला कोर्ट की तरफ से। ये जो परसेप्शन बदला होगा, क्या लोगों को बदला या नहीं बदला, या लोग समझ रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है देखिए, क्या? अगर ये कोई रिकवरी निकालते एक पैसे की, जी। मनी ट्रेल निकालते एक पैसे की, इनको लगा कि जो फॉर्मूला में हम लगाया करते थे औरों को नापने के लिए, उसी से हमको नापने का प्रयास किया। बिल्कुल। लेकिन ये फेल कहाँ हुए कि सब्सटेंस तो है नहीं, क्योंकि आपके पास पीएमएलए जैसी सख्त कानून है, उसका सेक्शन बहुत सख्त है कि भाई हमको प्रूव करना, इट्स लाइक पोटा, इट्स लाइक टाडा, कि भाई आप प्रूव करो आप इनोसेंट हो, हम कैसे प्रूव करें। इसी कारण जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली रिलीज किया हमारे नेताओं को, तो कहा कि आपने अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई से अरेस्ट इसीलिए करवाया जेल में ही कि आप चाहते नहीं थे कि ईडी बेल के बाद घर वहां से बाहर आ जाए। तो जब इतना खुल्लम खुल्ला तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा इनको, वह फिर भी चमड़ी मोटी है इनकी, ये सुधरने वाले नहीं है। जनता ने सुधारने का प्रयत्न किया था, 272 से 240 पे ले आई थी, लेकिन अपने नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू साहब उन्होंने दे दिया बैसाखी। इस बार का क्या लग रहा है? इस बार मालवीय नगर की जनता कितना आपके साथ खड़ी है? आप घूम रहे हैं सुबह? ये क्या है ना, मैंने कहा कि जिस प्रकार कनेक्टिविटी मेरे साथ है, जिस प्रकार का रिलेशन मेरे साथ है जनता का, आप सोचिए, मैं उदाहरण देता हूँ आपको। 2020 का चुनाव खत्म हुआ था, कोरोना आ गया था, मेरे लिए कोई नेक्स्ट चुनाव तो नहीं था, लेकिन मैंने अपने आप को पूरी टीम के साथ उपलब्ध कराया। जहाँ इस वक्त के जो दोनों पार्टी के, चलो कांग्रेस तो सीन में नहीं है, लेकिन जो उनके भी नेता और जो भाजपा के, दोनों अपने दुबके हुए थे फार्म हाउसेज में। उनको वक्त नहीं था, डर था, डरते थे। अरे मेरी बीवी भी थी, मेरी बच्चे, मेरी माँ भी घर में है। मैं अपने आप को सड़कों पे उपलब्ध कराया। जनता ने कहा, मेरे क्षेत्र के लोगों ने कहा कि हमको चाहिए रेमडेसिविर, तो रेमडेसिविर ला के दिया। कहा कि भैया सिलेंडर ला के दिया। रात भर काम किया हमने। कहा कि बेड चाहिए, बेड के लिए प्रबंध किया। मैंने अपने क्षेत्र में 75 बेड्स का कोरोना सेंटर चलाया था। जितने लोग हमारे पास आए और सब में कंसंट्रेटर था, सब जीवित घर वापस गए, सबको क्योर करके घर वापस भेजा। यहाँ तक कि मतलब बहुतों को तो बचा लिया हमने, लेकिन कुछ लोगों का जब ध्यान तो हो गया, तो उन साथियों का संस्कार तक सोमनाथ भारती ने किया। परिवार डर के मारे बाहर नहीं बिल्कुल, कोई हाथ लगाने को तैयार, क्वारंटाइंड थे, बिल्कुल, दोस्त बाहर नहीं आए। तो सोमनाथ भारती ने बेटा का रोल अदा किया, जाके बॉडी ले के हॉस्पिटल से दिखा के, वीडियो पे चला के संस्कार तक किया। तो जो दुख में काम आए, जो मुसीबतों में काम आए, चुनाव के वक्त दिखोगे। मेरे क्षेत्र में मर्डर हुआ सतपुला पार्क में, विजय मंडल पार्क में, मेरे क्षेत्र में आग लगी, मेरे क्षेत्र के अंदर जैन ज्वेलर्स का कांड हुआ, डकैती हुई। कहाँ है ये लोग? कोई भाजपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, सिर्फ सोमनाथ भारती। तो जब दुखों के समय, जब जरूरतों के समय, जब नॉर्मल डेज में सोमनाथ भारती हर प्रकार से जनता को उपलब्ध रहा, तो जनता आज कह रही है कि हम क्यों ना सोमनाथ को चुने। जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो पहले पार्षद थे यहाँ से, पूर्व पार्षद, 5 साल के पार्षद थे, मेरे क्षेत्र से पार्षद थे। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं 15 साल के पार्षद थे। इन दोनों के नाम क्या है? क्रेडिट
सतीश जी के खिलाफ तो ये है कि जी वो उनके गर्दन में वो आयरन रॉड है, ऐसे चलते हैं, सतीश उपाध्याय मिलते नहीं लोगों से। जी उनका है कि भाई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जनता से दूर, घमंड से चूर। अच्छा, ये हाँ, वो लोग कह रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, ठीक है, ये बता रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं भैया जिस आदमी को हम मिल नहीं सकते हम कैसे वोट दे दें उसको। इसीलिए मेरे क्षेत्र में देखो, धर्म और जाति तो छोड़ दो, पार्टी तक मैंने नहीं देखा सेवा करते वक्त, और इसीलिए आम आदमी पार्टी वाले तो वोट देंगे ही मुझे। साथ में आज भाजपा के सारे सपोर्टर्स, कांग्रेस के सारे सपोर्टर्स यही कह रहे हैं, सोमनाथ जी ये वोट आपको। क्यों? अरे आपसे तो काम कराना है हमें, एक आदमी तो काम कराने वाला मिले कि वो सांसद का चुनाव हो गया, पकड़ के ले चलो, मोहल्ला सभा पे बोल दो, रात को 12 बजे बोल दो, रात को 2 बजे बोल दो। तो ये जो मेरा एक आध्यात्मिकता के कारण इस प्रकार का रवैया रहा और परमात्मा तुल्य मान के सबकी सेवा किया, ये चीज बहुत ही आज जनता याद दिलाती है। अच्छा सोमनाथ जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस फाइट में है ही नहीं इस बार के चुनाव में, या पिछले चुनाव में भी वो कह सकते हैं आप, लेकिन राहुल गांधी 3 दिन की यात्रा शुरू कर रहे हैं दिल्ली में। राहुल गांधी जी की मुसीबत ये है कि वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई देश में दुश्मन कौन है, वो तय नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा कंफ्यूज्ड है वो। क्योंकि तय कर पाते हैं ना, अगर आज जो कांग्रेस की स्थिति हुई है वो सोली रिस्पॉन्सिबल है उनके, कांग्रेस के लिए खुद राहुल गांधी जिम्मेदार है जो स्थिति है। बिल्कुल, और खास दिल्ली के लिए तो बड़े सारे और लोकल नेता हैं, आपको मालूम है जिनका नाम है, ठीक है ना। तो आज जनता ये देख रही है कि भैया जो मेरे साथ हर वक्त खड़ा है, दुख में, सुख में, मुसीबतों में, हम उसी के साथ जाएंगे। और आप लोग सीएम क्या तय करके चल रहे हैं? बीजेपी तो कह रही है कि हमारा कोई सीएम का फेस ही नहीं है, हम चुनाव के बाद तय करेंगे। बीजेपी सीएम चेहरा विहीन, मुद्दा विहीन, इशूज विहीन, लीडरशिप है ही नहीं इनके पास। मैंने एक दिन कह दिया था मीटिंग में, केजरी साहब आप बहुत ज़्यादा भाजपा करते रहते हैं, तो भाजपा का सीएम चेहरा बन जाओ आप। मुझे कुछ दिन कहा, मैंने कह दिया ये बात पब्लिकली, ऑफ मीटिंग में कह दिया हमने। तो क्या है कि भाजपा इस वक्त बिल्कुल दिशा विहीन है, और आज भी वो आपदा है माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और वो याद दिला रहे हैं कि जी दिल्ली से भेजा केजरीवाल जी ने। अरे केजरीवाल जी ने तो ऐसे काम करे दिल्ली में कि आप जाके यूपी के हालत देखते। यूपी में लाशों का ढेर पड़ा था गंगा के तट, सबने देखा, चिल कौओं ने खाया, और आप बातें कर रहे हैं। और अगर आप दिल्ली में मेडिकल सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं तो यूपी में क्यों ना दे दिए, हरियाणा में क्यों ना दे दिए। यूपी हरियाणा के लोग तो दिल्ली आ रहे हैं, उनका स्वागत है, आइए, आपका भी सब कुछ हम आपके लिए भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी मनसा में ऐसे कुछ सपने थे तो बना के दिखाते वहाँ यूपी में, हरियाणा में, लोग मान लेते। अच्छा, इस इलाके में भी, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पूर्वांचलियों की तादाद है, अच्छी खासी है, पूर्वांचली हैं, पंजाबी हैं, कुछ इलाके में मुस्लिम भी हैं। तो अभी तो पिछला पूर्वांचलियों को लेकर वो विवाद उठा कि ये उनके बारे में बदतमीजी है, ये है वो, ये सच में ऐसा कुछ है आम आदमी पार्टी में, या वो एक स्टंट था, वो एक खबर थी सिर्फ कि इन्होंने ऐसा किया, पूर्वांचलियों के खिलाफ कुछ बोला, कुछ कहा? पूर्वांचलियों की मान सम्मान में आम आदमी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे यार, मैं तो दिल्ली का जमाने से यहाँ रह रहा हूँ, हमको पता है क्या होता था पूर्वांचलियों के साथ सम्मान। यहाँ पे 1200 छठ घाट बने, उन छठ घाटों पे आज पूर्वांचली छोड़ दीजिए, सब आते हैं भगवान सूर्य की आराधना में। पंजाबी भी आ रहे हैं, हरियाणवी भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, क्योंकि भगवान सूर्य की महिमा है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो पूर्वांचलियों के त्योहार थे उसको दिल्ली में घर घर पहुंचाने वाला पार्टी आम आदमी पार्टी है। दिल्ली के अंदर पूर्वांचलियों के साथ जिस प्रकार की भेदभाव किया करता था भाजपा, आज भाजपा को भी मनोज तिवारी को बनाना पड़ा था भाजपा अध्यक्ष, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष, वो पूर्वांचल का बनाना पड़ा। उनको पता है कि किसकी ताकत है। आम आदमी पार्टी ने जहां तवज्जो दी काउंटर करने के लिए उन्होंने किया, तो मनोज तिवारी जी धन्यवाद करें आम आदमी पार्टी का। अगर बीजेपी उनकी पूछ है तो आम आदमी पार्टी द्वारा दिया गया सम्मान पूर्वांचलियों को उसके कारण हुआ है, काउंटर करने के लिए कि हम भी आ गए। लेकिन मनोज तिवारी समझ नहीं पाए। विधुड़ी जी दिन दहाड़े गाली देते हैं पूर्वांचलियों को, दिन दहाड़े
बिहारी है, फलाना है, ढिमका है, दिन दहाड़े देते हैं गाली। ये मतलब हर तरफ। इसलिए जो स्ट्रगलर्स हैं, पूर्वांचल के साथी हमारे आते हैं, दिल्ली आते हैं, सपने लेके आते हैं, सबके सपनों को साकार करने वाला पार्टी। 99% पूर्वांचली कहाँ रहते हैं? अनऑथराइज कॉलोनियों में। तो किसने वहाँ जिंदगी बेहतर की? अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर सीवर लाइन, पानी का लाइन, सड़कें, सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई, लाइट्स, मतलब एक शहर बनाने का काम जो किया है अनऑथराइज कॉलोनियों को, जहाँ कोई काम नहीं करता था। कांग्रेस के वक्त कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, ये KG to PG फ्री पढ़ाई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इस नारे को आप कैसे देख रहे हैं? मैं इसको समझना चाहूंगा। ये क्या है ना कि कुछ असर डालेगा क्या है कि जिनको परमात्मा ने कम दिया है उनको सरकारें ज्यादा दें, बहुत जरूरी है। सरकार शुड बिकम इक्वलाइजर। अब जो बच्चा पैदा हुआ है गरीब परिवार में, उसे क्या पाप, उसने पाप कर दिया, सरकार फुलफिल करेगी। तो बचपन से लेके हायर एजुकेशन तक कि अगर देखभाल सरकार कर ले, काम खत्म हो जाए। ये तो अब तो बीजेपी का नारा आ गया। ये तो KG to PG बीजेपी का नारा तो बहुत सारा था, कौन विश्वास करता है उन पर? भी जब ना मिलता हो ना, जब पता हो कि सत्ता में नहीं आ रहे हैं, दिल्ली नहीं वोट दे रही है आपको, तो आप बोलो कि भाइयों बहनों, कल एक एक तारा लाकर दे दूंगा, आप अपने घर में बल्ब ना जलाना, वो तारे को टिम 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 करते रहना। समझ रहे हैं? तो कुछ भी कह सकते हो, बड़े आदमी हैं, समझे नहीं? उनके वादों की जांच नहीं होगी। आज तो ये हो गया कि भाजपा का अगर कोई पुराना कार्यकर्ता अगर आज राजी है कि भाई हम तो आम आदमी पार्टी के साथ चलेंगे, तो जांच बैठा देते हैं उस पर, पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं उस पर। ये हालत हो गई है। इसलिए सब लोग निश्चिंत रहिए, आज का इंतजार करें, झाड़ू का बटन दबेगा और 7 को और रिजल्ट 8 आएगा। 8 8 को तारीख को रिजल्ट आएगा और 9 से फिर सोमनाथ भारती मालवीय विधानसभा का 5 साल की सेवा शुरू कर देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सोमनाथ जी, और बहुत ही बेबाक तरीके से आपने जो भी बोला बहुत ही अच्छा बोला। और हमें उम्मीद है कि आने वाला चुनाव बेहतर रहेगा। किसके फेवर में जाएगा ये जनता बताएगी। नहीं, जनता को तो मैं एक ही अपील करना चाहता जी हूँ। बताइए। देखिए, काम को देखिए, किस व्यक्ति ने आपके लिए काम किया है। सबसे बड़ी मुसीबत है जनता के लिए चुने जाने के बाद मिलता है कि नहीं मिलता है नेता। सोमनाथ भारती ने 144 बूथ मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप बना के एक ही व्यक्ति को घर से अपने आप को उपलब्ध कराया। रात को 2 बजे समस्या डालें, 3 बजे समस्या डालें, आपको तुरंत जवाब आता है। उपलब्धता बहुत बड़ा टूल है पॉलिटिक्स का। अगर नेता उपलब्ध हो जाए तो बाकी सारे काम तो हो जाएंगे। उसके अलावा जो केजरीवाल जी ने टैक्स पेयर्स के पैसे का जो सबसे बेहतरीन उदाहरण दिया है, फ्री शिक्षा, फ्री हेल्थ केयर, फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री बस सर्विसेज, पिलग्रिमेजेस, 2100 रुपये पर मंथ पर महिला जो हमने अनाउंस किया है, संजीवनी कार्ड, ग्रंथी पुजारी सम्मान योजना, ऐसे अनेक चीज़ें हैं जो कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाती है। कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति महीना आपको फ़ायदा पहुंचता है। तो आप ये देखें कि कौन आपको क्या दे रहा है, कौन आपके वोट के बदले काम की राजनीति करता है, बांटने की नहीं। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही, फिर अगले बार किसी और शख्सियत के साथ हम मिलेंगे अपने पॉडकास्ट में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।